हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जहांगीर साहब मैथ। मेरा नाम है नरेंद्र जहांगीर और हमने क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 13 लिया है। इसमें दे रखा है डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स सी ए एंड सी बी रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी। ठीक है, हमें एक ए बी सी ट्रायंगल बनाना है और राइट एंगल है वो सी पॉइंट पे। ठीक है, तो ए बी सी हमने बना लिया। फिर दे रखा है कि जो साइड है सी ए एंड सी बी मीन्स सी ए एंड सी बी, इस पे सी ए पे कौन सा डी पॉइंट है और सी बी पे ई पॉइंट है। तो हमने एक पॉइंट ले लिया डी और एक पॉइंट ले लिया ई। ठीक है, ये ड्रॉ कर लिया, फिर डी और ई को हमने मिला दिया। अब इसमें देर का प्रूव करना है, प्रूव दैट ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर ए ई स्क्वायर तो ज्वाइंट किया हुआ नहीं है, तो चलो इसको ज्वाइंट कर लेते हैं। ठीक है, ये ए ई को मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। ठीक है, ऐसे। और ये आ जाएगा बी डी स्क्वायर, तो बी डी स्क्वायर कौन सा हो जाएगा, ये वाला बी डी स्क्वायर है, तो बी और बी डी को ज्वाइन कर लेता हूँ। ये ज्वाइन कर लिया। अब देखो ए बी स्क्वायर तो ऑलरेडी ज्वाइन है और डी स्क्वायर भी ज्वाइंड है ऑलरेडी। तो अब क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे जब भी राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है आपको, तो हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज में लेनी है। ठीक है, तो जो भी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं इसमें कितने बनेंगे, जैसे एक तो बड़ा वाला हो गया, एक ये हो गया छोटा वाला डी सी ई, और एक ये हो गया तो ए सी ई जो हमने लाइन ड्रॉ की ए से लेके ई तक, और एक ही हो गया डी सी बी, ये वाला भी राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो चार राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं इसमें। तो चारों के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं और फिर इक्वेशंस लिखते हैं। तो सबसे पहले मैंने ले लिया इन ट्रायंगल ए बी सी, इसमें क्या ए बी सी सी 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज हो गया इसका। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर प्लस सी बी बोलो या बी सी बोलो, तो बी सी स्क्वायर बोल देता हूँ इसको। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई हमारी। अब दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेंगे, हम लेंगे ए ई सी, ये ले लेते हैं ए ई सी, और सी पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो ए ई सी में राइट एंगल ट्रायंगल का बन रहा है सी पे, तो इसके सामने वाली साइड कौन सी है ए ई, तो यहाँ लिखेंगे हाइपोटेन्यूज बन गया ए ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई हमारी। अब तीसरा ट्रायंगल कौन सा बना हमारा, तीसरा बन रहा है देखो बी सी और डी, ये वाला ट्रायंगल बी सी डी। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल बी सी, या ट्रायंगल का साइन यहाँ भी लगाना है आपको, बी सी डी। इसमें देखो सी है, ये 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने वाली साइड कौन सी है बी डी, तो ये हाइपोटेन्यूज होगी। तो यहाँ लिख देंगे बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, सी डी का स्क्वायर प्लस बी सी बोलो या सी बी बोलो, तो बी सी का स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 बन गई हमारी। अब कौन सा बचा है एक ट्रायंगल, इसमें ये छोटा वाला कौन सा डी सी ई, तो यहाँ लिख देंगे इन ट्रायंगल डी सी ई, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो यहाँ 90 डिग्री का है, तो इसके सामने वाली साइड कौन सी है, ये है डी ई। तो यहाँ लिखेंगे डी ई स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, सी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 4 बन गई। अब हमें क्या पूछा है, हमें पूछा ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो ए ई स्क्वायर किस में आ रहा है, इक्वेशन नंबर 2 में, और ये आ रहा है इक्वेशन नंबर 3 में बी डी स्क्वायर। तो इन दोनों को ऐड करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3 ऐड करते हैं। तो इसकी लेफ्ट साइड वाले पार्ट को ऐड किया तो इधर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये सेम आ जाएगा, इसमें ऐड कर दो राइट साइड में, ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, अब ये तो एज इट इज आ जाएगा लेफ्ट साइड। तो अब राइट साइड को थोड़ा ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा हमें। जैसे ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आ रहा है, इसमें हमारे पास कहीं भी नहीं आ रहा है बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो क्या करेंगे, यहाँ देखो ए बी स्क्वायर की जगह ये अगर है ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर है हमारे पास और बी सी स्क्वायर है, इनको एक साथ लिख लो, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इनको एक साथ लिख लिया। प्लस अगर डी ई स्क्वायर लिखना है यहाँ पे, तो सी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, सी डी स्क्वायर भी है और सी ई स्क्वायर भी है, इनको एक साथ लिख लो, सी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर की जगह ए बी स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो यहाँ लिख दिया मैंने ए बी स्क्वायर प्लस
सी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, इसके जरिए क्या लिख सकता हूँ, डी ई स्क्वायर, तो डी ई स्क्वायर लिख दिया। और जो लेफ्ट साइड है वो एज इट इज आ जाएगी प्लस बी डी स्क्वायर, ठीक है। और यही हमें प्रूव करना था, हमने प्रूव करके शो कर दिया। यहाँ पे काफ़ी इजी क्वेश्चन है, 4 ट्रायंगल बन रहे हैं हमारे, और इन चारों में हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा के 4 इक्वेशन बनाई, और जो भी फिर ऐड करनी है, जो भी हमें ट्रांसफॉर्म करना है इसको प्रूव करने के लिए, वो हमने किया आगे। तो इसमें ध्यान रखना है कि पहले जो ए ई है प्लस बी डी है, तो ए और ई को ज्वाइन करना पड़ेगा, और बी और डी को ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। अगर समझ आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।